हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। तो आइए देखते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे इसको। एलिगेशन हम लोग पिछले पुराने टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें भी यूज कर चुके हैं। तो अब आप देखिए एलिगेशन के क्वेश्चन लगते कैसे हैं। सबसे पहले, रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन 130 लीटर मिक्सचर इज 7:3 दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, 130 लीटर क्या दिया हुआ है, मिक्सचर किसका, वाटर और किसका दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर। मतलब ये वाला मिल्क है और ये वाला वाटर है। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 7 और 6, इन दोनों का सम क्या होगा, 30 होगा। इन दोनों का सम 13 होगा। मतलब क्या दिया हुआ है कि जो इन रेशियो जो गिवन है उसका जो सम होता है वो इसके इक्वल है, 130 लीटर के। तो ये इक्वल है 130 लीटर के। तो 1 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट में ही निकलता है, रेशियो वाली जो वैल्यूज होती है यूनिट में निकलते, तो एक यूनिट इज इक्वल टू अगर हम निकाल लें तो बाकी की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल आई, 10 लीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अगर 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वाटर ऐड किया जाएगा वो वाटर में ही ऐड होगा, मिल्क में नहीं ऐड होगा। मतलब इस 6 में ही ये 10 लीटर यूज होगा, ऐड होगा। वाटर में वाटर ऐड होगा, मिल्क में मिल्क ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो 10 लीटर वाटर है वो दोनों में ही ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये रेशियो में दिया है, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। हमें पता चल गया है 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है। तो ये अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 70 लीटर मिल्क है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 60 लीटर। ठीक है, तो अब क्या बोला इन्होंने, अब ये हमने जो रेशियो में गिवन था इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बोला इन्होंने 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो 10 लीटर वाटर किस में ऐड होगा, वाटर वाले ही पार्ट में। तो अब हमारे पास वाटर कितना हो गया, 70 लीटर, और मिल्क भी कितना है, 70 लीटर। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का न्यू रेशियो क्या है, 70:70। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7:7। और या फिर क्या लिख सकते हो, 1:1। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोगों को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। ठीक है, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, रेशियो क्या है, 7:9। व्हेन 8 लीटर ऑफ मिल्क एंड 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन दिस मिक्सचर। मतलब एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसका रेशियो 7:9 है। अगर इस रेशियो में है और अगर इसमें और 8 लीटर पानी और 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है तो रेशियो हमारा हो जाता है 9:11 का। तो पूछा क्या गया है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछी गई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, या इनिशियल क्वांटिटी अगर केवल मिल्क ना बोला जाए, अगर केवल इनिशियल क्वांटिटी पे ही छोड़ दिया जाए, तो देखिए, अब देखिए, सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी गिवन नहीं है तो हमने एक ब्लॉक बना के छोड़ दिया। जो भी क्वांटिटी है वो 7:9 के रेशियो में है। मतलब ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है,
अब बोला क्या गया है कि 8 लीटर मिल्क और 8 लीटर वाटर मिलाने के बाद जो नया रेशियो है वो हो जाता है 9:11। इतनी हमको इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब देखिए 7 से 9 आने में +2 है, 9 से 11 आने में भी +2 है। मतलब इस +2 की वैल्यू क्या गिवन है, इस 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8 लीटर। क्योंकि बोला गया है कि इस रेशियो में था पहले मिल्क और वाटर, जब इसमें 8 लीटर पानी और 8 लीटर मिल्क मिला दिया गया तो रेशियो 9:11 हो गया। तो हम देखेंगे कि रेशियो में कितने का डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वैल्यू जो है 8 लीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 लीटर। अब पूछा क्या है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी। अब इनिशियल क्वांटिटी मतलब ये वाली क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपके इनिशियल रेशियो क्या था, आपका 7:9 था। तो पहले रेशियो में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर ले। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। इसी तरह 9 × 4 क्या हो जाएगा, 36 लीटर और 28 लीटर। तो मिल्क हो गया हमारा 28 लीटर और वाटर हो गया 36 लीटर। अब हमें इनिशियल नंबर जानना है, तो इन दोनों का जो सम होगा वही इनिशियल नंबर होगा। तो 28 और 36 को ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिल गया, 64 लीटर। यही पूछा था। अगर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछी है तो 28 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछी है तो 36 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी केवल पूछी है तो 64 लीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन 10 लीटर ऑफ ईच, मतलब 10 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क मिक्स्ड इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ऑलरेडी एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें इक्वल क्वांटिटी में 10 लीटर मिल्क और 10 उसी मिक्सचर में 10 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर मिलाया गया है। तो रेशियो पहले 7:9 था और बाद में रेशियो कितना हो गया, 4:5 का। ठीक है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये इनिशियल क्वांटिटी पूछी गई है मिक्सचर की कि क्या होगी। तो सबसे पहले इधर मिल्क और इधर वाटर लिख लिया। तो रेशियो पहले क्या था, 7:9। बाद में रेशियो क्या है, 4:5, जब उसमें 10 लीटर इक्वल क्वांटिटी में वाटर और मिल्क मिला दिया गया उसी पहले वाले मिक्सचर में। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वांटिटी मिल्क और वाटर की इक्वल मिलाई गई है, जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए, और फिर उस 1 की ही वैल्यू गिवन है 10 लीटर। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, यहाँ पे 2 का। तो हम करें क्या कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले में, नीचे वाले में। तो ये बन गया 10, ये बन गया 8, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 था तो इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 9, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 7। अब इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस +1 का है, ध्यान से देखिए +1 का है। तो इस +1 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 लीटर। अब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आप पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इसकी पूछी गई है। तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनिशियल 7:9। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो सेम ही है, तो 7 और 9 को आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, 7 + 9, या नीचे लिख लीजिए 7 + 9 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16 मिल गया। ठीक है, अब ये तो रेशियो वाला ही पार्ट था, 16 मिल गया। लेकिन इसमें जब हम 1 लीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको इस मिक्सचर का पता चल जाएगा कि कितना लीटर मिक्सचर था। तो 16 में हम 1 लीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 10, तो हमें मिल गया 160 लीटर। तो 160 लीटर मिक्सचर था। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर वाटर और मिल्क का। अगर पूछा जाता है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो 70 हो जाती। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाती, 7 इंटू 10 70। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाता, 9 इंटू 10 90। अब 90 और 70 को ऐड कर देंगे तो 160 मिलना चाहिए। तो 90 और 70 को जब आप ऐड करोगे तो 160 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है रेशियो बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 10:13। ठीक है, तो फिर से इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, सॉल्ट और वाटर की रेशियो में 10:13। व्हेन 13 लीटर ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड फ्रॉम इट, तो जो 13 लीटर वाटर अगर वेपोराइज्ड हो जाता है, और ये लीटर में दिया हुआ है 13 लीटर, और ये क्या है, रेशियो में गिवन है, देन क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बिकम्स इक्वल। तो बोला क्या गया है कि जब 13 लीटर इस रेशियो में था, कोई सॉल्ट है, मतलब कोई मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, ठीक है, तो और वो किस रेशियो में है, 10:13 में। अब उसमें बोला गया है कि 13 लीटर वाटर वेपोराइज्ड हो जाता है, तो फिर सॉल्ट और वाटर की क्वांटिटी सेम हो जाती है। ठीक है, लिखा देन क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बिकम इक्वल। फिर इनिशियल क्वांटिटी निकालनी मिक्सचर की, तो करते क्या, इक्वल का मतलब है कि 1:1 में हो गई। लेकिन अब देखिए वाटर वेपोराइज्ड हुआ है, सॉल्ट की कोई बात नहीं की गई है, तो मतलब सॉल्ट हमारा क्या था, 10 ही था। इस 1 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, और रेशियो में अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा है तो यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 10 का। तो ये वैल्यू बन गई 10, ये वैल्यू बन गई 10। तो ये दोनों तो सॉल्ट तो सेम ही है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 की कमी हो गई, -3। कितने की कमी हो गई, 3 की कमी। तो ये कमी किसके इक्वल दी गई हुई है, 13 लीटर। 13 लीटर वाटर क्या हुआ था, वेपोराइज हो गया था, और यहाँ पे यूनिट में कितना आ रहा है, 3। तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू गिवन है 13 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13/3 लीटर। अब करना क्या है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो 10 और 13 को ऐड करो, कितना आएगा, 23। अब ये तो 23 आ गया। अब इसमें 1 लीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 23 इंटू 13/3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी लीटर में, जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो जो आपका आंसर आएगा, अगर जो ऑप्शन दिए होंगे ABCDE, अगर उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन आपका होता है नन का। इसका मतलब नन वाला आंसर आ जाएगा, और नहीं तो कोई ना कोई उसमें आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन के 4 क्वेश्चन किए, 1 2 3 4। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। वरना कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।